Good morning, students. In our last lecture, we studied about pre-fertilization events, that is gametogenesis and gamete transfer. हमने gametogenesis के बारे में पढ़ा था, जो कि gamete formation था, and then how it is transferred, that is gamete transfer. ठीक है, gamete कैसे transfer होते हैं उसके बारे में पढ़ा था. Little bit more about gamete transfer is gamete कितने टाइप के बन रहे हैं. There are two types of asexual reproductive structures भी बनते हैं, जिसे एक्चुअली हम गैमेट्स भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो गैमेट्स की तरह काम करते हैं. दे आर ज़ूस्पोर्स, मतलब वो मोटाई भी हो सकते हैं. दैट इज गैमेट ट्रांसफर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ज़ूस्पोर्स. एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, जो कि होमोगैमेट्स थे, दोनों के दोनों आइडेंटिकल, सेम टू सेम. ये गैमेट्स है. यहाँ पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है. आउटसाइड द बॉडी दे आर रिलीज्ड. क्लैमिडोमोनास जो है वो इस तरह के गैमेट्स बनाएंगे एंड देन इट इज रिलीज्ड आउटसाइड, जहाँ पर उनका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म करेगा एंड देन दैट जाइगोट विल बी फॉर्म्ड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज अ क्लैमिडोमोनास, जो कि यहाँ पर फिर से उसके अंदर ही गैमेट्स या फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे. उसी तरह से कोनिडिया, गैम्यूल्स. कोनिडिया जो होता है वो एक टाइप के फंगस में होता है, जिसे पेनिसिलियम कहा जाएगा. पेनिसिलिन एक मेडिसिन है जो कि पेन किलर की तरह काम करती है या फिर एंटीबायोटिक की तरह काम करती है. एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन. इट इज मेड अप ऑफ अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम. वहाँ पर भी कोनिडिया होते हैं. पेनिसिलियम के स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे? इट्स समथिंग लाइक दैट, जहां पर ऊपर ढेर सारे कोनिडिया होंगे. इस तरह से कुछ डॉट्स होंगे. दीज आर द कोनिडिया. ये एक एक कोनिडिया जब यहाँ से डिटैच होकर कहीं पर जाकर सेटल हो जाएगा, तो वहां पर फिर से इस तरह से पेनिसिलियम बनना शुरू हो जाएगा. दैट इज फंगस. ठीक है, ये भी एक टाइप का मतलब ज़ूस्पोर्स ही कहा जाएगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. वैसे गैम्यूल्स. गैम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जेस में. पॉलीफेरा, जिसके बारे में हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट आता है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. इसके बारे में हम कल अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं. एक आता है स्पर्म सेल, जो कि पोलन ग्रेन्स में होगा. ओव्यूल्स ओवरी में होगा, दैट इज इन फ्लावरिंग प्लांट्स. नेक्स्ट इट इज इन एनिमल्स. स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे टेस्टिस में और ओवम प्रेजेंट होंगे अगेन इन द ओवरी. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स ओनली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, अगर हम फ्लावर्स की बातें करते हैं, देन दैट स्पर्म सेल विल मीट द ओवम या फिर ओव्यूल से मीट करेंगे और उसी को पॉलिनेशन कहा जाएगा. ठीक है, पोलन ग्रेन शेड हो जाएंगे, देन इट विल स्टिक ऑन द स्टिग्मा. स्टिग्मा पर आकर बैठ जाएंगे. फिर वहां से एक पोलन ट्यूब राइज होगा. दे विल मीट विद ओव्यूल्स और वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा. इस इवेंट को पॉलिनेशन कहा जाएगा. ठीक है, वो पोलन ग्रेन का जो सेटलमेंट होता है स्टिग्मा पे, उस इवेंट को पॉलिनेशन कहा जाएगा. ओके, इन आवर लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि एक सिंगल फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पार्ट्स होंगे. वेयर इज यूनिसेक्सुअल में मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा. तो बाइसेक्सुअल में क्या होगा? अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होगा. वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होगा. अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसे कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन. क्योंकि अगर मेल और फीमेल फ्लावर बहुत ही डिस्टेंस पे है तो उसे एक जगह पर से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने में, जो पोलन ग्रेन जो है वो एक जगह पर से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने में उसे बहुत सारा टाइम लग सकता है, या फिर उसे एजेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है, तो मतलब वो क्रॉसिंग फ्लावर, मतलब डिफरेंट फ्लावर पे जाकर सेटल हो रहा है, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे. इन टर्म्स ऑफ एनिमल इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ऑफ कोर्स द इवेंट इज क्लियरली फर्टिलाइजेशन. ठीक है, यहाँ पर मेल जो कोई भी स्पर्म है वो जाकर ओवम से मीट होगा और क्या फॉर्म करेगा? दैट इज जाइगोट.
टुडे विल स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन को हम बहुत ही ब्रीफली स्टडी करेंगे। फर्टिलाइजेशन को अब हम यहाँ पर सिनगैमी भी कहेंगे। सिनगैमी फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। हम उसे वाइस वर्सा कैसे भी यूज कर सकते हैं, वी कैन कॉल इट सिनगैमी ऑल्सो, या फिर फर्टिलाइजेशन ऑल्सो, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस उसे डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज द इवेंट, इट इज एन इवेंट of fusion of male gamete and female gamete। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा, या फिर उसे सिनगैमी कहा जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट जो होता है वो जाइगोट होता है, ठीक है। अब हम एक सवाल पूछेंगे, क्या फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो क्या पॉसिबल है कि वो एक न्यू इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल को कैरी कर सके या फिर बर्थ दे सके? आपका आंसर शायद नो ही होगा, बिकॉज ये मतलब कॉमन सी बात है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो न्यू इंडिविजुअल कैसे होगा, ठीक है। बट इट इज पॉसिबल। ऐसे इवेंट्स हैं जैसे हनीबी हनीबीज होंगे, कुछ बोनी फिशेस होंगे, जैसे टर्की बर्ड है। टर्की बर्ड्स जो होंगे वो बर्ड्स हमें बाहर फॉरेन में मिलेंगे, जो कि उन्हें चिकन की तरह यूज करते हैं। दे आर वेरी लार्ज इन साइज। यहाँ पर उनके जो गैमेट्स होते हैं, दैट इज मदर गैमेट होंगे, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था, गैमेटेंजियम हमने पढ़ा था, गैमेटेंजियम, जो कि डिप्लॉयड नेचर में थे। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गैमेटेंजियम जो होंगे वो बर्ड से ही होंगे हमारे बॉडी के अंदर, जो कि डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जितने भी हमने स्पीशीज के बारे में बातें की है, यहाँ पर गैमेटेंजियम डिप्लॉयड ही होगा, लेकिन उनमें जो कोई भी ये मियोसिस हो रहा था, हमारी बॉडी में मियोसिस हो रहा था गैमेट्स फॉर्म करने के लिए, इन स्पीशीज में ये मियोसिस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा। ये गैमेटेंजियम जो है दे विल मैच्योर, ये ही मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। देन ये एग्स की तरह विदाउट फर्टिलाइजेशन एग्स की तरह बाहर रिलीज हो जाएंगे, जो कि न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सवाल पूछेंगे कि ये पॉसिबल है, तो इस प्रोसेस को हम कैसे कैसे कहेंगे, मतलब क्या पुकारेंगे? इसे फर्टिलाइजेशन भी नहीं कहेंगे हम, ठीक है। दिस इवेंट, ये इवेंट को पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे, मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। process of producing new individual by an organism without fertilization, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन आपको मेंशन करना ही होगा, बिकॉज पार्थिनोजेनेसिस जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही हो रहा है, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। ये एक सवाल होता है कि ये स्पीशीज के अलावा कौन से ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, ये ह्यूमन बीइंग्स में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है।
यस ये हो सकता है, पार्थिनोजेनेसिस जो है ये ह्यूमन बींग्स में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में। ठीक है, यहाँ पर मतलब मिलियंस में भी शायद एक बार हो सकता है जहाँ पर ये जो गैमेटेंजियम है उनमें मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, इफ यू वांट देन यू कैन फाइंड आउट ऑन गूगल। ठीक है, गूगल पे आपको मिल सकता है, ऐसे कुछ केसेस आ जाएंगे जहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन भी इंडिविजुअल या फिर प्रेगनेंसी हो रही होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। अब हम बात करेंगे फिर से सिनगैमी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स कौन से होंगे, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, टिल देन यू कैन नोट इट डाउन। So, fertilization is clearly an event जहाँ पर स्पर्म जो है वो ओवम से मीट हो रहा है और जाइगोट बना रहा है। अब ये फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगा, कैसे होगा? फ्यूजन तो ऑफ कोर्स हो ही रहा है, लेकिन ये दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल भी फर्टिलाइजेशन होगा, हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये क्वेश्चन मार्क हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जैसे हमने सुनते आ रहे हैं या फिर पढ़ते आ रहे हैं कि स्पर्म्स जो है उनको स्विम करने के लिए फ्लूइड चाहिए होता है या फिर कोई लिक्विड चाहिए होता है। ठीक है, सो क्लियरली उन्हें एक वाटर मीडियम चाहिए। ठीक है, सम स्पीशीज, कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं खास करके एक्वाटिक, कुछ फिशेस होंगे, कुछ एम्फीबियंस भी होंगे, कुछ प्लांट्स भी हैं। ठीक है, वो अपने गैमेट्स जो है वो वाटर में रिलीज करेंगे। ठीक है, हियर ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियंस एंड बोनी फिशेस, ये अपने एग्स जो है, ठीक है, वो बाहर पानी में रिलीज कर देंगे। या यू कैन से दैट ये इतना कुछ छोटे छोटे तरह के इस तरह से ओव्यूम लोग रिलीज कर देंगे इनटू द वाटर। यहाँ पर जैसे किसी फ्रॉग ने, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, वहां पर फीमेल फ्रॉग ने एग रिलीज कर दिया एंड मेल फ्रॉग ने यहाँ पर ढेर सारे स्पर्म रिलीज कर दिए। ओवम के साथ जो फीमेल फ्रॉग है वो एक टाइप का फ्लूइड रिलीज करेंगी जिसके फ्रेग्रेंस की वजह से उसे स्मेल करके ये स्पर्म जो है वो इस तरह स्विम करते आएंगे एंड हियर द एग्स विल गेट फर्टिलाइज्ड। हाँ, यहाँ पर जो कोई भी फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हो रहा है इन अ फ्लूइड मीडियम। ठीक है, इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। वेयरएज इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ओवम जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगी, जहाँ पर मेल जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना सेमेन या फिर जो स्पर्म है वो रिलीज कर देंगे। स्पर्म इज मोटाइल, ओवम से जाकर फ्यूज करेगा, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगा इंटरनल में। यहाँ पर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होंगे, उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम होंगे, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ एग रिलीज होंगे, वहाँ पर प्रीडेटर्स के उनके खा जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वो ईट अप कर लेंगे इन एग्स को। ठीक है, और उनके जो रिमेनिंग होंगे वो बहुत ही कम होंगे, जितने भी इंडिविजुअल या फिर एग्स होंगे दे विल बी वेरी लेस इन नंबर। वेरएज इंटरनल फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी इंडिविजुअल है उनकी केयर ली जा रही है बॉडी के अंदर इटसेल्फ। व्हेन दे मैच्योर दे आर रिलीज्ड आउटसाइड और गिवन बर्थ आउटसाइड। ठीक है, सो इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन देयर इज अ रिजल्ट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, ये जाइगोट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर फ्लावर्स में भी जाइगोट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फ्लावर्स में जाइगोट फॉर्म होगा, इवन इन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स यहाँ पर भी जाइगोट ही फॉर्म होगा। ये जाइगोट के टाइप्स हम सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर फंगई, एल्गे, इन सब की अगर हम बातें करेंगे, दैट जाइगोट
वोंट बी गेटिंग फेवरेबल कंडीशन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, उन्हें पूरे के पूरे साल फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगे। इन दैट केस ये जो जाइगोट है वो अपने आउटसाइड में एक टफ कवरिंग बना लेंगे, ठीक है, जाइगोट एक टफ कवरिंग बना लेंगे ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी, ड्राई कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी दे विल जर्मिनेट अगेन, फाइन। एज एन इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, अगर एनिमल्स और ये सब जाइगोट फॉर्म होगा वो थ्रू आउट द ईयर कभी भी बर्थ दे सकते हैं, देयर विल बी नो चांस ऑफ इस तरह से कोई लेयर्स या फिर ऐसे नहीं बनाएंगे। ओके फाइन। नाउ ये जाइगोट जो है इट विल कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, ठीक है, अगर हम यही ले लेंगे जाइगोट इज अ सिंगल सेल, वो एक ही सेल होगा जिसका न्यूक्लियस जो है वो 2n डिप्लॉयड नेचर में होगा। तो ये एम्ब्रियो कैसे बनेगा, यहाँ पर इसमें से माइटोसिस शुरू हो जाएगा, माइटोसिस इवेंट होना शुरू हो जाएगा जिसमें दैट सेल अंदर ही 2 सेल बनना शुरू हो जाएंगे, ये 2 के 4, ठीक है। दैट पर्टिकुलर एम्ब्रियो विल बी हैविंग डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनके क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लॉयड नंबर में ही होंगे, ओके। ये डिप्लॉयड नंबर में होंगे, उसे हम सेल डिफरेंशिएशन ही कहा जाएगा। टिल अ स्टेज रिचेस, एक स्टेज आ जाएगा जब ये सेल जो है वो 16 या 32 सेल पर पहुंचेगा। दैट पर्टिकुलर सेल और एम्ब्रियो यहाँ पर उसके इस तरह से 16 या फिर 32 अंदर ही अंदर सेल बनना शुरू हो जाएगा। देन इट इज एम्बेडेड इनटू द यूटेरस, ठीक है, ये अंदर ही यूटेरस में एम्बेड हो जाएगा एंड देन द प्रेगनेंसी विल कैरिड ऑन फर्दर, ठीक है। इधर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में यही एग जो है वो रिलीज आउटसाइड हो जाएंगे या फिर अंदर ही जन्म लेंगे। तो अब ये यहाँ पर एक सवाल अराइज हो रहा है कि ऐसे इंडिविजुअल को किस तरह से बाहर लाया जाएगा। द आंसर इज ओविपोरस एंड विविपोरस ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम बहुत सारे एग्स देखते हैं, एग्स हम ले लेंगे उसे ओविपोरस में, ओविपोरस आर द एनिमल्स, ओविपोरस, या फिर हम लेंगे ऑर्गेनिजम्स that lay eggs with or without fertilization, with or without fertilization। with fertilization जैसे हम हैंड्स और ये सब में बात कर रहे हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन हमने जैसे फ्रॉग्स की और इस तरह से बात की थी, एम्फीबियंस की बात की थी, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बाहर रिलीज हो रहे हैं, उसे ओविपोरस कहा जाएगा। वेयरएज विविपोरस जो है, विविपोरस आर द ऑर्गेनिजम्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जैसे कि एनिमल्स होंगे, ठीक है, ये जो है वो विविपोरस एनिमल्स कहा जाएगा। ये जो जब ऑर्गेनिज्म बाहर एग ले करते हैं तो उनके बाहर एक कैल्सेरियस शीट होगी, ठीक है, एक शेल होगा जो कि अंदर के इंडिविजुअल को या फिर सेल को प्रोटेक्ट करके रखेगा ताकि वो बाहर आकर डैमेज ना हो जाए, ठीक है। दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। ये सारी की सारी चीजें, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, formation of an individual inside or outside the body is called embryogenesis, embryogenesis। ये सिंपली कैसे हो रहा है, जाइगोट जो फॉर्म हो रहा है उसी में सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिफरेंशिएशन कैसे होगा, दैट इज प्रोसेस माइटोसिस से। ये सेल डिफरेंशिएशन से ही जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में
कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये एम्ब्रियो में फॉर्म होगा और इसी प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, ठीक है। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आ जाएंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन इवेंट जहाँ पर फ्यूजन हो रही है, बस वही एक इवेंट है, उसे फर्टिलाइजेशन में कंसिडर किया जाएगा। एज सून एज दैट एग एंड दैट स्पर्म गेट फ्यूज्ड विथ वन अनदर, जाइगोट की फॉर्मेशन होते ही वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में काउंट किया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In our next lecture we'll have a short summary of this full chapter, ठीक है. Thank you.